एक तरफ जहां ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलकर पीस प्लान पे बात करने वाला था, वहीं खबर आती है कि पुतिन को जान से मारने की कोशिश की गई है। रशिया कहता है कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की। यूक्रेन बोलता है कि ये सब झूठ है और इसी बीच ट्रंप बोलते हैं कि पीस प्लान बस होने ही वाली थी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अटैक रियल था या फिर एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल गेम, और अगर ये सच निकला तो क्या रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे खतरनाक फेज शुरू होने वाला है। तो हाल ही में रशिया ने एक शॉकिंग क्लेम किया है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश की है, जिसके लिए यूक्रेन ने पुतिन की रेसिडेंसी, मतलब कि जहां वो रहते हैं, उस पे एक दो नहीं बल्कि 91 ड्रोन से अटैक किया। बट थैंकफुली रशिया के एयर डिफेंस ने इन सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया और पुतिन को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि ये सब झूठ है और रशिया फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है ताकि इंटरनेशनल ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सके। पर अब सवाल ये है कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। तो देखिए, अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो रशिया ऐसे क्लेम्स पहले भी कर चुका है। इससे पहले भी जब यूक्रेन ने मॉस्को के क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स पे ड्रोन से हमला किया था, तब भी रशिया ने यही बोला था कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की है, जबकि यूक्रेन के कहे अनुसार उस टाइम पुतिन क्रेमलिन में मौजूद ही नहीं थे। और इस बार भी सबूत के नाम पे रशिया के पास ना तो सैटेलाइट इमेजेस थी, ना ही किसी तरह के डैमेज का प्रूफ। तो आखिर ये सब रशिया करके दिखाना क्या चाहता है? तो समझिए, इसका जवाब सिंपल है। ये अटैक्स रशिया ने तभी क्लेम किए जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाले थे और ट्रंप के हिसाब से ये पीस डील 95% पूरी हो गई थी, ताकि अगर पीस डील में कोई दिक्कत आती तो रशिया ये क्लेम कर सकता था कि पीस डील में अगर कोई दिक्कत आई है तो वो यूक्रेन की वजह से है। साथ ही अगर फ्यूचर में रशिया कोई रिटेलिएशन दिखाता है तो वो इससे उसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि यूक्रेन ने पहले हमारे प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का देखा जाए तो भले वो इस अटैक को लेकर गुस्से में है क्योंकि ये अटैक पीस डील को नुकसान पहुंचा सकता है, पर उन्होंने ये भी बोला है कि हर क्लेम से पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, जिससे साफ पता चलता है कि यूएस भी रशिया पे हुए इस अटैक को पूरी तरह से नहीं मान रहा। और अगर ये सच में साबित हो जाता है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं था, तो इससे रशिया की क्रेडिबिलिटी तो और गिरेगी ही, साथ ही यूक्रेन के पास नेगोशिएशन पावर और बढ़ जाएगी, जिससे पीस डील और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज़ेलेंस्की वो है जो हर हमेशा पुतिन को मारने की विश मांगते रहता है। इसलिए कोई ठीक नहीं है कि उसने ये अटैक्स करवाए भी हो, ताकि गलती से भी अगर निशाना लग गया तो पूरी बाजी ही उसके हाथ में आ जाएगी। साथ ही बहुत चांसेस है कि उसने ये अटैक इसलिए करवाए हो ताकि इस पीस डील को भटका सके, क्योंकि पीस डील अगर हो जाती तो उसके हिसाब से एक तो यूक्रेन को दिए हुए 8.5 की ऑडिट होगी, जिसमें उसका सारा घपला सामने आ जाएगा। साथ ही यूक्रेन में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जिसमें ज़ेलेंस्की की पावर जानी तो तय है। और जहां तक बात रही वॉर की, तो यूएस और यूरोप दोनों ने यूक्रेन को 2 सालों तक वॉर लड़ने का एड दे दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, दोनों ही साइड्स अपना नैरेटिव पुश कर रही हैं। पर मुझे भी जहां तक लगता है कि ये अटैक सच में ज़ेलेंस्की ने ही करवाया होगा, क्योंकि पीस डील में ज्यादातर पॉइंट्स रशिया के फेवर में थे। इसलिए रशिया के इस पीस डील को रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिसको फायदा हो सकता है वो है ज़ेलेंस्की, क्योंकि जितने लंबे समय तक ये वॉर चलेगी, ज़ेलेंस्की पावर में भी रहेगा और उसकी जेब भी भरती रहेगी। और बात रही पीस डील की, तो भले ये अटैक हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो तय है कि अब ट्रंप कितना भी हाथ पैर मार ले, बहुत कम चांसेस है कि ये पीस डील अब जल्दी साइन होगी। साथ ही रशिया भी इस अटैक के रिटेलिएशन में और ज्यादा अग्रेसिवली यूक्रेन पे अटैक करेगा, जिससे यूक्रेन पे खतरा और बढ़ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप कर देना और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।